हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि आज का जो टॉपिक है दैट इज द लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. Life cycle and alteration of generation. So what is alteration of generation? Actually, as we discussed earlier in the plant, in plant there are the two phase. One is gametophyte and second one is sporophyte. And this gametophyte and sporophyte is alternatively formed. पहले gametophyte होता है तो बाद में sporophyte होता है. अगर पहले sporophyte होता है तो बाद में gametophyte होता है. वो एक दूसरे को अल्टरनेट होते ही रहते हैं. दैट्स वाई इन प्लांट इट इज नोन एज द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. इट इज नोन एज द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ओके, नाउ इन अल्टरेशन ऑफ जनरेशन द फर्स्ट लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नाउ व्हाट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? सो ऑलवेज the haplontic life cycle is found in all algae except 3 algae: Fucus, Ectocarpus and Polycyphonia. These 3 algae do not shows the haplontic life cycle. They do not shows the haplontic life cycle. Now what is an algae? So देखो बेटा यहां पर क्या होगा कि ये मैंने साइकिल ड्रॉ किया है. ओके, और हम सबको पता है algae has a haplontic life cycle. Why it is haplontic life cycle? Because the main phase is the gametophytic. This is known as the gametophytic phase. This is called the gametophytic phase and this is called the sporophytic phase. तो यहां देखो बेटा मेन फेज क्या है? गैमेटोफाइट है. दैट इज स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक. नाउ इन गैमेटोफाइटिक, अब यहां पर बेटा मेन फेज गैमेटोफाइटिक है. ओके, तो यहां क्या लिखा है देखो, दिस स्पोरोफाइटिक, दिस स्पोरोफाइटिक वन सेल जाइगोट. स्पोरोफाइटिक में क्या है बेटा? अ सिंगल सेल जाइगोट. नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिक मीन्स इन algae जो स्पोरोफाइटिक होगा वो फ्री लिविंग नहीं होगा. मीन्स दे आर डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट. दे आर डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट अंडरगोइंग द meiosis एंड इट विल प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड स्पोर. तो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पहले हम स्पोरोफाइटिक का इंट्रोडक्शन देते हैं. तो स्पोरोफाइटिक मीन्स अ सिंगल सेल जाइगोट है उसमें. स्पोरोफाइटिक है, इट इज नॉट अ फ्री लिविंग. फ्री लिविंग नहीं है मतलब इट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट. एंड थर्ड इट अंडरगोइंग द meiosis एंड इट विल प्रोड्यूस द 1 2 3 4 हैप्लॉइड स्पोर. नाउ गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, डिवाइड बाय माइटोटिकली. उनका माइटोसिस होगा और वो गैमेट बनाएंगे. एंड दिस गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग. मतलब यहां ये साइकिल में हमने क्या देखा? स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक है. बट गैमेटोफाइटिक कैसा है बेटा? इट इज फ्री लिविंग, इट इज फोटोसिंथेटिक एंड इट इज डोमिनेंट. वेयरएज स्पोरोफाइटिक कैसा है? इट इज नॉट अ फ्री लिविंग, इट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट. दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज द हैप्लॉइड. मींस इट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड ऑल algae shows this type of the लाइफ साइकिल. फिर से बेटा एक बार बोलता हूं, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इट इज फाउंड इन algae. यहां पर क्या होता है बेटा? आप कोई भी फेज पहले लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यही फेज पहले लिखना है. ओके, यहां मैं देखता हूं स्पोरोफाइटिक एज अ सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होगा. स्पोरोफाइटिक फ्री लिविंग नहीं है, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है. स्पोरोफाइटिक इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइटिक का meiosis होगा एंड इट विल प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड स्पोर. गैमेटोफाइटिक इट इज हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. गैमेटोफाइटिक इज फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक एंड डोमिनेंट. ओके, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन ऑल algae एक्सेप्ट 3 algae में नहीं होगा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया. फ्यूकस में होता है डिप्लॉन्टिक,
एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया में होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मींस आल्गी में तीनों टाइप के लाइफ साइकिल है। मोस्ट ऑफ ऑल आल्गी शोज द हैप्लॉन्टिक, फ्यूकस शोज द डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया शोज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? तो इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक इज डोमिनेंट। इससे एग्जैक्टली उल्टा, यहां गैमेटोफाइट कैसा था? मेन, डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग। यहां डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट। एंड गैमेटोफाइट फेज इज नॉट फ्री लिविंग। गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है। और ये कहां होगा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस। दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है? तो यहां आपको क्या याद रखना है? गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इट इज फोटोसिंथेटिक एंड इट इज फ्री लिविंग। whereas यहां स्पोरोफाइटिक, यहां मैं लिखता हूं बेटा, दिस फेज इज स्पोरोफाइटिक एंड दिस फेज इज गैमेटोफाइटिक। सो यहां पर स्पोरोफाइटिक इज फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, photosynthetic, and gametophyte is not free living, and it is known as the diplontic life cycle. Why? Because the main is the sporophyte. That's why it is diplontic life cycle, क्योंकि इसमें diploid phase main है, इसमें haploid phase main था। ये दोनों बेटा पता चल गया है सबको। हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मैं वापस दोनों बेटा एक बार बोल देता हूं। इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इट इज फाउंड इन द आल्गी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बेटा? जो स्पोरोफाइटिक फेज है, दिस स्पोरोफाइटिक फेज इज स्टार्ट विद द सिंगल जाइगोट सेल से स्टार्ट होगा, उसका मियोसिस होगा और वो 4 स्पोर बनाएंगे। इट इज नॉट अ फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। वो किस पे डिपेंड है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। और जो गैमेटोफाइट है वो माइटोसिस होके गैमेट्स बनाते हैं। इट इज फ्री लिविंग, इट इज डोमिनेंट, इट इज फोटोसिंथेटिक। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहां पर बेटा जो स्पोरोफाइटिक है वो स्पोर तो बनाएंगे ही मियोसिस से, बट स्पोरोफाइटिक इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग। whereas गैमेटोफाइट इज वो गैमेट्स बनाएंगे माइटोसिस से, बट इट इज नॉट अ फ्री लिविंग। दैट्स व्हाई हियर मेन फेज इज डिप्लॉयड, सो इट इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पता चल गया बेटा? साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो उसमें हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉन्टिक भी है। मीन्स हमने बेटा ब्रायोफाइट में पढ़ा था, एंड ब्रायोफाइट हमने क्या देखा था बेटा? गैमेटोफाइट is main, is dominant, is photosynthetic, okay, and free living। यहां हमने देखा था इतना। बट ये लाइन में लिखता हूं वो याद रखना, बट दिस sporophytic in liverwort is totally depends on gametophyte। लीवरवॉट का स्पोरोफाइट बेटा ऐसा था कि वो टोटली गैमेटोफाइट पे डिपेंड था, बट इन हॉर्नवॉट एंड मॉस द स्पोरोफाइट is partially depend on gametophyte। इसका मतलब this sporophyte
इज समवॉट इंडिपेंडेंट, वो भी अपना खुद का फूड बना लेता है बेटा। ओके तो यहां देखो कि इन दी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मींस दोनों फेज इंडिपेंडेंट है। हैप्लॉन्टिक में क्या देखा बेटा, फर्स्ट हैप्लॉन्टिक में हमने देखा कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। सेकंड डिप्लॉन्टिक में हमने क्या देखा, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड है। पर यहां दोनों फेज इंडिपेंडेंट है। देखो इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड इरेक्ट फेज is represented by haploid gametophyte means in bryophyte में मेन फेज कौन सा है बेटा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक, थायरॉइड भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है, मीन जमीन पे फैला हुआ भी है और स्ट्रेट भी है, और वो क्या है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। बट दिस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज अल्टरनेट टू स्पोरोफाइट, इट अल्टरनेट टू शॉर्ट लिव्ड multicellular sporophytic totally or partially depend on gametophyte means कई बार वो totally depend होता है and कई बार वो partially depend होता है, means we cannot say it is totally depend on gametophyte। अगर ये totally gametophyte पे depend होता तो ये क्या हो जाता, हैप्लॉन्टिक हो जाता। बट यहां जो स्पोरोफाइट है बेटा वो पार्शियली डिपेंड है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस फेज इज नोन एज द स्पोरोफाइटिक फेज एंड दिस इज नोन एज द गैमेटोफाइटिक फेज। क्लियर बेटा, यहां तक पता चला। ये वापस एक बार मैं बोलता हूं, इन ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड और इरेक्ट बॉडी इज रिप्रेजेंट दी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज अल्टरनेट टू, गैमेटोफाइट किस में जाएगा, स्पोरोफाइट में, बट स्पोरोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन दी gametophyte, that's why here the cycle is known as haplodiploidic life cycle। ओके और हम देखते हैं बेटा इन टेरिडोफाइट। सो इन टेरिडोफाइट एग्जैक्ट उल्टा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक रिप्रेजेंट अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्क्यूलर प्लांट बॉडी। मीन्स उसमें क्या है, स्पोरोफाइटिक मेन है, मीन्स इससे उल्टा लिखना है कि स्पोरोफाइटिक इज डिप्लॉयड डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी इज अल्टरनेट, वो किसमें जाता है, अल्टरनेट विथ मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट, अल्टरनेट विथ द मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। मीन्स यहां पर भी टेरिडोफाइट में भी क्या बोला हमने कि स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, दोनों फेज इंडिपेंडेंट है, दोनों फेज अपना फूड बना लेते हैं, दोनों फेज डोमिनेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं। फिर से एक बार बेटा मैं दोनों चीज आपको बता रहा हूं कि इन ब्रायोफाइट, अब ध्यान से सुनना, इन ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट इज मेन डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड और इरेक्ट बॉडी is alternate to sporophyte and sporophyte is partially or totally depend on gametophyte, means it may be partially depend, that's why it is called haplodiplontic। अब टेरिडोफाइट में बोलता हूं कि in टेरिडोफाइट the sporophytic is main dominant photosynthetic independent vascular plant body is alternate to independent फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। मींस गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेटिक, स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेटिक, दोनों अपने आप इंडिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन ब्रायोफाइट एंड इन टेरिडोफाइट। एंड टू algae, that is ectocarpus and
Polysyphonia, ectocarpus and Polysyphonia algae shows the haplodiplontic life cycle. क्लियर बेटा? अब मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मेरे पास एक है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, दूसरी लाइफ साइकिल कौन सी है मेरे पास? डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। तीसरी कौन सी है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा 3 है। ओके, अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां गैमेटोफाइटिक और यहां लिख रहा हूं स्पोरोफाइटिक। तो आपको क्या करना है बेटा कि यहां पर in haploid life cycle gametophyte is free living, gametophyte is independent, gametophyte is photosynthetic and gametophyte is dominant, whereas the sporophyte is no free living and depends on gametophyte, depends on gametophyte। तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक। मीन्स मैंने क्या देखा? गैमेटोफाइट सब कुछ अच्छा अच्छा, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, ओके एंड डोमिनेंट, बट स्पोरोफाइटिक इज नॉट अ फ्री लिविंग, इट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। वैसे ही यहां डिप्लॉयड में आपको क्या करना है? डिप्लॉयड में डिप्लॉयड हैप्लॉन्टिक, सॉरी बेटा, इट इज हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। तो यहां क्या होगा बेटा? यहां पर आपको लिखना है स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग, ये सारी चीजें, इंडिपेंडेंट, फोटो सिंथेटिक एंड डोमिनेंट। ओके बेटा, तो यहां क्या होगा? इट इज नो फ्री लिविंग एंड डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। किसके ऊपर डिपेंड है? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है। बट यहां आपको क्या करना है? यहां मैं 2 पार्ट कर देता हूं, एम्ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट में क्या है? मेन फेज इज गैमेटोफाइट, मीन्स यहां आपको क्या लिखना है? गैमेटोफाइट इज मेन, इट इज इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, फोटो सिंथेटिक। बट उसमें जो स्पोरोफाइटिक होगा, स्पोरोफाइटिक इज पार्शियली और फुल्ली डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। अगर मैं यहां से पार्शियली निकाल दूं और फुल्ली दे दूं तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। पर यहां पार्शियली और दोनों है, इसलिए ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और टेरिडोफाइट में देखते बेटा, सो इन टेरिडोफाइट उसमें क्या होगा? मेन फेज इज स्पोरोफाइटिक मेन है, इसलिए स्पोरोफाइटिक कैसा है? फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, फोटो
सिंथेटिक है एंड डोमिनेंट है। बट यहां गैमेटोफाइट जो होगा वो भी फ्री लिविंग ही है और फोटो सिंथेटिक है, इसलिए गैमेटोफाइट का भी अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, इसलिए ये भी हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर बेटा?